कक्षा 8 पाठ 12 यथार्थवादी सिनेमा के जनक। प्यारी गीता, तुम्हारे पत्र से पता चला कि तुम यथार्थवादी सिनेमा के जनक सत्यजीत राय रे पर एक प्रोजेक्ट कर रही हो और उनके बारे में जानना चाहती हो। इसलिए इस पत्र में मैं तुम्हें उनके बारे में विस्तार से बताता हूँ। भारतीय सिनेमा के महान फिल्मकार और विश्व सिनेमा की जानी मानी हस्ती सत्यजीत राय का जन्म 2 मई 1921 को कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता में कलाकारों और बुद्धिजीवियों के एक प्रसिद्ध परिवार में हुआ। उनके दादा उपेंद्र किशोर राय चौधरी एक विख्यात लेखक थे। उन्होंने राय एंड सन्स के नाम से एक प्रेस स्थापित किया था। रविंद्रनाथ टैगोर उनके मित्र थे। सत्यजीत राय के पिता सुकुमार राय भी प्रख्यात कवि और लेखक थे। उन्होंने एडवर्ड लीयर और लुईस कैरोल द्वारा लोकप्रिय बनाए गए निरर्थक शब्दों वाले साहित्य की परंपरा को भारत में शुरू किया था। सत्यजीत राय की माता सुप्रभा अच्छी गायिका थी। उन्होंने HMV के लिए कुछ गाने रिकॉर्ड किए थे। 2 वर्ष की अल्पायु में ही सत्यजीत के सिर से पिता का साया उठ गया। इसके बाद पारिवारिक प्रिंटिंग व्यवसाय दूसरे लोगों के हाथों में चला गया। तब उनकी माता सिलाई और हस्तकला सिखाकर आजीविका चलाने लगी। 8 वर्ष की आयु तक उनकी माता ने इन्हें घर पर ही पढ़ाया। वर्ष 1931 में 6ठी कक्षा में उनका नामांकन कोलकाता के बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल में करवाया गया। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से उन्होंने वर्ष 1940 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। माता के कहने पर सत्यजीत शांति निकेतन में चित्रकला सीखने लगे। प्रसिद्ध कलाकारों नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी के मार्गदर्शन में उनकी चित्रकारी में स्पष्टता आई। इस दौरान राय पूर्वी कला से बहुत प्रभावित हुए। आगे चलकर उन्होंने मुखर्जी के जीवन पर एक वृत्तचित्र द इनर आई बनाया। सत्यजीत राय में संगीत को परखने की अद्भुत क्षमता थी। पहली धुन जो उन्होंने सीखी थी वह टिप्पेररी थी, जिसे कालांतर में उन्होंने अपनी पहली फिल्म पथेर पांचाली में सम्मिलित किया। वर्ष 1940 में उन्होंने अपने पिता की पुस्तक पागला दासू के आवरण का चित्रांकन किया। शांति निकेतन से कोलकाता वापस आकर सत्यजीत ने ब्रिटिश विज्ञापन अधिकरण DG केमर में नौकरी शुरू की। वर्ष 1945 के बाद से वे केमर एंड सिग्नेट प्रेस के लिए आवरण चित्र बनाने लगे। इनमें से कुछ प्रमुख पुस्तक आवरण थे विष्णु डे और जीवनानंद के कविता संग्रह, जिम कॉर्बेट की मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं और पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया आदि पुस्तकें। स्कूल के समय से ही सत्यजीत संगीत और फिल्मों के दीवाने थे। सिनेमा घरों में प्रदर्शित होने वाली कोई भी हॉलीवुड फिल्म देखना वे नहीं भूलते थे। कॉलेज के दिनों में उन्होंने फिल्में देखने और ग्रामोफोन पर पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत सुनने में बहुत समय व्यतीत किया। उन्होंने अपने उन दिनों को इन शब्दों में याद किया है। मैं एक नई ही दुनिया की खोज कर रहा था। जब भी मैं कोई फिल्म देखता था तो स्टार्स क्या कर रहे हैं इसमें मेरी रुचि नहीं थी, बल्कि मैं बारीकी से यह देखता था कि जब कट आते हैं तो कैमरा कैसे घूमता है, कहानी किस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ती है और वे क्या विशेषताएं हैं जो एक निर्देशक को दूसरे निर्देशक से अलग करती हैं। वर्ष 1947 में स्क्रीन प्ले लिखना उनका शौक बन गया। उन्होंने मानिक बनर्जी की एक छोटी सी कहानी, विलियमसन और रविंद्रनाथ ठाकुर के उपन्यास घर बाहर के लिए
दृश्य लेख लिखे। वर्ष 1949 में विजया दास से विवाह करने के बाद लंदन जाकर उन्होंने लंदन फिल्म क्लब की सदस्यता ग्रहण की। वहां से लौटने पर उन्होंने पथेर पांचाली पर फिल्म बनाने का निर्णय लिया। इस फिल्म के निर्माण में वित्तीय समस्या आड़े आई, परंतु लगन और दृढ़ निश्चय के सामने भला कोई बाधा कब तक खड़ी रहती। वर्ष 1952 में राय ने फिल्म की शूटिंग शुरू की। इसके लिए धन संग्रह हेतु उन्हें कर्ज लेना पड़ा। अपने संग्रह की कला संबंधी पुस्तकें बेचनी पड़ी और पत्नी के गहने तक गिरवी रखने पड़े। बाधाएं यहीं आकर नहीं थमी। कोलकाता के समीप बोराल गांव में शूटिंग शुरू हुई। इसमें फिल्म के पात्र अप्पू और दुर्गा को कांस के फूलों से भरे मैदान से निकलती रेल को अचंभे से निहारते दर्शाया गया। अगले रविवार को जब वे उसी लोकेशन पर शूटिंग के लिए पहुंचे तो पूरा मैदान साफ हो गया था। मवेशियों ने सारे फूल चर लिए थे। तब उस दृश्य के अगले भाग के फिल्मांकन के लिए उन्हें अगले मौसम तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। इससे पता चलता है कि वे अपनी सेटिंग्स और लोकेशनों की प्रामाणिकता के साथ कोई समझौता नहीं करते थे। पथेर पांचाली को वर्ष 1955 में मॉडर्न आर्ट म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया। विशिष्ट दर्शकों ने फिल्म की भूरी भूरी प्रशंसा की। उस दौर में नव यथार्थवादी सिनेमा के बारे में कोई सोच नहीं सकता था। फिल्म में न कोई प्रसिद्ध कलाकार था, न कहानी में रहस्य रोमांच था, न ही गाने थे। इसकी कहानी बंगाल के गरीब ग्रामीण परिवार के दो बच्चों दुर्गा और अप्पू के जीवन पर आधारित थी। बच्चों के परिवार पर अकाल की छाया मंडरा रही थी। फिल्म में कथानक का प्रस्तुतिकरण बिल्कुल सीधा और सपाट होने के बावजूद यह परोक्ष में बहुत कुछ कह जाता है। सत्यजीत राय ने पथेर पांचाली फिल्म के द्वारा परंपरागत मान्यताओं को ध्वस्त कर डाला। इस फिल्म को कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। इसे कान फिल्म समारोह में भी सम्मानित किया गया। जूरी ने फिल्म को द बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट कहा। इस फिल्म ने रातों रात सत्यजीत राय को विश्व श्रेणी के निर्देशक रूप में स्थापित कर दिया। वर्ष 1956 में सत्यजीत ने इसकी अगली कड़ी के रूप में अपराजितो बनाई। फिल्म के एक दृश्य में जुगनुओं का नृत्य दिखाने के लिए उन्होंने एक नायाब तरीका खोजा। उन्होंने अपने सहायकों को काली धोती पहनकर और हाथ में छोटे फ्लैश बल्ब लेकर अंधेरे में उछलने कूदने के लिए कहा। इस तरीके ने दुनिया को उनके हुनर का लोहा मनवा दिया। सत्यजीत ने अपने जीवन में 37 फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें फीचर फिल्में, वृत्तचित्र और लघु फिल्में शामिल हैं। वे फिल्म निर्माण से संबंधित कई काम स्वयं ही करते थे, जैसे पटकथा लेखन, पार्श्व संगीत लिखना, चलचित्रण, कला निर्देशन, संपादन और प्रचार सामग्री की रचना करना आदि। वर्ष 1961 में सत्यजीत ने अपने दादाजी द्वारा शुरू की गई और पिता की मृत्यु के बाद से बंद पड़ी बाल पत्रिका संदेश को फिर से शुरू किया। इससे उनकी रचनात्मकता कहानियों और कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्त हुई। उन्होंने अपनी 2 जासूसी कहानियों सोनार केल्ला, सोने का किला 1974 और जय बाबा पेलूनाथ गणेश जी 1978 पर फिल्में भी बनाई। सत्यजीत के मन में रविंद्रनाथ टैगोर के प्रति अगाध श्रद्धा थी। वर्ष 1961 में आई उनकी फिल्म 3 कन्या
टैगोर की 3 कहानियों पोस्टमास्टर, मोनीहारा और समाप्ति पर आधारित थी। उसी वर्ष उन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर शीर्षक से वृत्तचित्र भी बनाया। वर्ष 1964 में रिलीज चारुलता फिल्म में भी टैगोर के प्रति उनका अनुराग प्रदर्शित होता है। चारुलता टैगोर के उपन्यास नष्ट नीड का रूपांतरण है। सत्यजीत राय चारुलता को अपनी सबसे मनपसंद फिल्म मानते थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और स्वदेशी आंदोलन के अंतर्द्वंद्व को उन्होंने वर्ष 1984 में रिलीज फिल्म घरे बायरे में दर्शाया है। नए नए विषयों पर प्रयोग करते रहने में उन्हें महारत हासिल थी। वर्ष 1977 में प्रदर्शित फिल्म शतरंज के खिलाड़ी हिंदी लेखक प्रेमचंद के उपन्यास पर आधारित है। इस हिंदी फिल्म में वर्णित है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशकवाद किस तरह स्थापित हुआ, जबकि भारतीय शासक और सामंत अपने ऐशो आराम में ही डूबे हुए थे। वर्ष 1980 में ही उन्होंने प्रेमचंद की कहानी सदगति पर एक और हिंदी फिल्म सदगति बनाई, जिसमें जातिग्रस्त समाज की बुराइयों और ग्रामीण भारत के सामंती मिजाज को उजागर किया गया है। उनकी बाल फिल्में भी बेहद लोकप्रिय रहीं। वर्ष 1968 में बनी गोपी गायन बाघा बायन संगीतमय फतासी है, जो उनके दादा उपेंद्र किशोर राय चौधरी की इसी शीर्षक वाली कहानी पर आधारित है। यह फिल्म बच्चों और बड़ों दोनों के मन को छू लेती है। बाद में इसी फिल्म की दूसरी कड़ी हीरक राजार देशे के नाम से वर्ष 1980 में बनी। खराब स्वास्थ्य के कारण सत्यजीत राय लगभग 4 वर्ष तक फिल्म निर्माण से दूर रहे। आगंतुक उनकी अंतिम फिल्म रही। उसमें धनलोलुप आधुनिक समाज के पाखंड और उथलेपन का वर्णन है। वेनिस, कान, लोकार्नो, बर्लिन आदि में सत्यजीत राय द्वारा निर्मित फिल्में पुरस्कृत होती चली गईं। फिल्म समीक्षक उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। वर्ष 1992 में सत्यजीत राय को सिनेमा में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। इसके अलावा उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पुरस्कार तथा फ्रेंच रिपब्लिक का सर्वोच्च सम्मान लीजन डी ऑनर भी दिया गया था। 23 अप्रैल 1992 को सिनेमा के इस महान युग पुरुष का निधन हो गया। सत्यजीत राय ने अपनी फिल्मों को अद्वितीय कलाकृति के रूप में प्रस्तुत किया। प्रकाश और ध्वनि में अभिनव प्रयोग करके उन्होंने अपनी रचनात्मकता को दिखाया। उन्हें संतोष था कि उनकी फिल्में दृढ़ नैतिक प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित करती है। महान जापानी फिल्म निर्माता अकीरा कुरोसावा ने कहा था कि राय की फिल्में न देख पाना बिना सूरज और चांद वाले संसार में रहने जैसा है। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के सदस्यों ने उन्हें विश्व सिनेमा के 3 महान निर्देशकों में से एक के रूप में चुनकर उनका मान बढ़ाया। सत्यजीत अपनी सीमाएं जानते थे, इसलिए उन्होंने द वर्ड ऑफ सत्यजीत राय के लेखक विद्युत सरकार से कहा था, एक ऐसे इंसान के लिए जो बहुत कुछ करना चाहता है, एक जीवन काल काफ़ी नहीं है। गीता, आशा है कि तुम्हारे लिए यह जानकारी उपयोगी सिद्ध होगी। शेष अगले पत्र में। तुम्हारे नाना जी, आलोक दास।